देखिए बातचीत जो कि आप लोग का पाठ का नाम है उसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो आपका पहला ऑप्शन है रामाधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण और सी है बालकृष्ण भट्ट और डी मोहन राकेश। तो आपका आंसर सी होगा जो कि बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए देनी प्रसाद भट्ट, बी है बेनी प्रसाद भट्ट और सी ऑप्शन है टेनी प्रसाद भट्ट और डी है आपका सैनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन बी होगा आपका बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मलयज और सी है बालकृष्ण भट्ट। आपका आंसर सी है भगत सिंह। तो आपका आंसर सी होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी और सी यात्रा संस्मरण और डी है आपका ललित निबंध। तो आपका आंसर हो जाएगा सही आंसर डी ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ए है प्रसाद युग, बी है भारतेंदु युग और सी है द्विवेदी युग और डी आपका डी है स्वतंत्रोत्तर युग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी भारतेंदु युग। छठा क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी है तर्कपूर्ण बात करना, सी है भीड़ से बात करना और डी है अवाक होकर अपने से बात करना। तो आपका सही आंसर हो गया डी जो कि अवाक होकर बात करना। अब क्वेश्चन नंबर 7, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 1 तो तर्क, बी जिज्ञासा और सी आत्मीयता और डी है आपका प्रवाहपूर्ण भाषा। तो अब देखते हैं इसका आंसर होगा सी आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को और सी 20 जुलाई 1902 को और डी 18 दिसंबर 1834 को।
तो आपका सही आंसर है 23 जून 1844। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। तो 9 क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी किसकी रचना है? तो नंबर 1 बाल कृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्रा की, और सी श्रीनिवास दास की, डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी श्रीनिवास दास जी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ए न्यूनतम ब्रह्मचारी, बी 100 अनाज एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव, और डी है परीक्षा गुरु। तो आपका सही आंसर परीक्षा गुरु यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यानी कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की यहाँ पे है? ऑप्शन में ए रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी रेणुका, और डी प्राच्य विद्या यानी कि आपका ऑप्शन ए हुआ रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 12 बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो पहला ऑप्शन है प्रताप, और बी है कर्मवीर, सी ऑप्शन है आपका हिंदी प्रदीप, और डी है जयोत्सना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो बातचीत किस विद्या की रचना है? मतलब कहाँ से ली गई है? तो ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, और डी निबंध। क्या है आखिर? तो सी यानी शोध है। 14 रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन नंबर 1 फ्राइडे के, बी संडे के, और सी एडिसन के, और डी है स्टील के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपका आंसर मिल जाएगा? ए जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन मोहन राकेश, इसके बाद सी ऑप्शन है नामवर सिंह, और डी है आपका बाल कृष्ण भट्ट। तो जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि क्या है? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ऑप्शन 1 तो बातचीत की शैली, बी है भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि बातचीत की शैली। धन्यवाद।